प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ आया था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन में क्या पढ़े थे, एक लेंस था जिसके नीचे लेड ऑक्साइड से क्या किए थे, पेंट किए थे, लेड ऑक्साइड से पेंट कर दिए थे। उस पर क्या हो रहा था, परावर्तन का घटना हो रहा था। ठीक, ये हुआ अभी आने वाला आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या था, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। ठीक, अभिलंब। अब हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसको किसे प्रदर्शित करते थे, आई से। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, इसके आगे पढ़े थे लोग, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे किसे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल आर से, परावर्तन कोण। ठीक, ठीक, तो हम लोग इतना पढ़ चुके थे। इसको क्या कहते थे, जिस पृष्ठ पे परावर्तन का घटना हो रहा है उसको क्या कहते थे, परावर्तक पृष्ठ। पढ़े थे। जिस बिंदु पे पूरा घटना होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, इतना पढ़ चुके थे, जिसमें से हम लोगों को इसका डेफिनेशन लिख लें। इसका डेफिनेशन लिख लें। देखो पहले आपतित किरण का लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्या होता है, आपतित किरण, ठीक, क्या लिखेंगे, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर, जो परावर्तक पृष्ठ पर आती है, अर्थात आती है, अर्थात आपतित होती है, अर्थात आपतित होती है, आपतित होती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो देखो आप प्रकाश पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पे एक किरण आ रही है जिसको क्या कह रहे हैं लोग, आपतित किरण, यानी कि कह सकते हैं कि नहीं, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ पे आती है या अपवर्तित होती है, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, वह किरण जो आप परावर्तक पृष्ठ पर आती है या अर्थात आपतित होती है, दो होती है हो गया, होती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, किरण। इसके बाद क्या है, परावर्तित किरण का लिख लेते हैं। यहाँ पे जो किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पे उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, उसके बाद परावर्तित किरण। ठीक, अब इसको लिख लिया जाए। अब देखिए यहाँ परावर्तक पृष्ठ पे अपवर्तन के पश्चात जो किरण अपने माध्यम में वापस चली जाती है उस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, वह किरण जो परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस चली जाती हैं उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक,
कहते हैं। देखिए क्या क्या हो गया, आपतित किरण, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पे आती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पे अपवर्तन के पश्चात पुनः अपने ही माध्यम यानी कि उसी माध्यम जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसका हो गया दोनों का। अब उसके बाद क्या, आपतन कोण देख लेते हैं, आपतन कोण। ठीक, अगला डिफिनीशन आपतन कोण। ठीक, अब आपतन कोण क्या होता है। अब देखिए आपतन कोण का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब। देखिए आपतित किरण ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण कहते हैं। अब इसके आगे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इसको स्मॉल आई अर्थात कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं, क्या, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ पे जो किरण आएगी उस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। देखिए क्या है, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आती है अर्थात आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, आगे उसके बाद क्या था, परावर्तित किरण। वह किरण जो परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस चली जाती हैं उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ देखिए आई एक किरण, परावर्तन हुआ, उसके बाद अपने जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जा रही है, यानी कि इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, आगे क्या है, आपतन कोण। यानी कि देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित, क्या कह रहा है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। देखिए आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इन दोनों के मध्य एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, परावर्तन कोण और अभिलंब का डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिए, आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तित किरण पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, परावर्तन कोण और अभिलंब। तो देखते हैं परावर्तन कोण का डिफिनीशन क्या होता है, परावर्तन कोण का डिफिनीशन होता क्या है देख लेते हैं। ठीक, परावर्तन कोण क्या होता है, देखिए लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, परावर्तन कोण, देखिए क्या लिख सकते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, क्या, देखिए अभिलंब है ये
और यह है आपतित किरण, इसके मध्य एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। यही ठीक इसमें लिखे हैं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद अभिलंब देख लेते हैं। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब, ठीक, अभिलंब। अब इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। अभिलंब होता क्या है, अभिलंब देखिए ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि कह सकते इस पे एक लंब रेखा है जो डॉट लाइन से प्रदर्शित किया है। इस डॉट लाइन को क्या कहते हैं, यही डॉट लाइन हमारा क्या है, अभिलंब। तो कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया रेखा क्या, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ ये हो गया जिस पे परावर्तन की घटना हो रहा है। इस पे खींचा गया लंब, यानी कि जो खींचा गया जो लंब है, क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंबवत रेखा, ठीक, क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब कहलाता है, ठीक। देखिए हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक, इसके लंबवत दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वही ना कहते हैं कि लंबवत हो रहा है, यानी कि अब परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया जो है डॉट लाइन से दर्शाएं, ये क्या है, अभिलंब है, वही लिखे हैं। उसके बाद क्या है, परावर्तक पृष्ठ देख लेते हैं। परावर्तक पृष्ठ, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होता है, वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन का घटना होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। देखिए क्या कर रहा है, वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होता है, क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखिए यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि इस पर पूरी घटना हो रही है कि नहीं, आप किरण आपतित हो रही है फिर परावर्तित हो जा रही है, यानी कि अपवर्तन की पूरा घटना किस पे हो रहा है, एक पृष्ठ पे हो रहा है, उस पृष्ठ को क्या कर रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आपतित किरण, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, परावर्तित किरण, वह किरण जो अपवर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद क्या पढ़े लो, आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतित कोण, ठीक। उसके बाद पढ़े लो परावर्तित कोण, ठीक, परावर्तित कोण, यानी कि परावर्तित किरण तथा और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित कोण, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े लो, अभिलंब पढ़े लो, यानी कि परावर्तक पृष्ठ पे जो लंबवत रेखा खींचा गया रहता है उस रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि परिभाषा में क्या लिखे हम लोग, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ के ऊपर एक लंब खींचा गया है जो डॉट लाइन से प्रदर्शित किया है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ आप देखिएगा जो परावर्तन कोण है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या पढ़े लो, परावर्तक पृष्ठ, वह जिस पृष्ठ पे हमारा परावर्तन का घटना होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे क्या लिख दिए, वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ।